गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन सेलिंग के और एक न्यू वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। और बास्केट वन पे मैंने कॉल ऑप्शन रखा हुआ है, बास्केट टू पे मैंने पुट ऑप्शन रखा हुआ है। और पुट ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए मुझे 1,35,000 लग रहा है और कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए 1,05,000 लग रहा है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं आज कहाँ एंट्री मिलती है। एक बार मैं एंट्री कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ लॉजिक क्या था एंट्री करने का और क्या लॉजिक से मैंने एंट्री किया है। तो ठीक है गाइस, एक बार एंट्री करने के बाद आप लोग को अपडेट करता हूँ मैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:40। तो देखते हैं हम लोग कब एंट्री मिलती है। मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर करता है, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे। और प्राइस एक्शन बेस पे ही एंट्री करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न जैसा बनने का ट्राई कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ट्राई करेंगे यहाँ पे अगर शॉर्ट करने का। तो पेशेंसली वेट करेंगे और मार्केट का डायरेक्शन समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद एंट्री करेंगे। तो एक बार एंट्री कर लेता हूँ, फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो गाइज मेरी एंट्री हो चुकी है 104.70 पे। मैंने पुट शॉर्ट किया है। पुट मैंने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से लॉन्ग गया हूँ क्योंकि थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करके ही ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। तो देखते हैं यहाँ से जो मेरे सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ही मैंने एंट्री की है। अब हो सकता है यहाँ से रिटर्न भी चले जाए या स्टॉप लॉस भी चले जाए, तो फर्क नहीं पड़ता है। हम रिटर्न एंट्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सिस्टम था उस सिस्टम के हिसाब से ही मैंने एंट्री किया है। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाएंगे तो ही हम लोग जो वॉलिटिलिटी है उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। 104 पे शॉर्ट किया है तो 114 का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है 114 का चलते पोर्टफोलियो पे। अभी आप देख सकते हो कुछ ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा बहुत लॉस ही है। तो जो भी रहेगा, यहाँ से फर्स्ट एंट्री मेरी बनी हुई है। यहाँ से अगर ऊपर गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से ये स्टॉप लॉस देता है और नीचे आने का ट्राई करता है तो यहाँ इसके नीचे मैं सेकंड एंट्री बनाऊंगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं सेकंड एंट्री शायद मोबाइल से बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले देखना, थोड़ा दो डिस्प्ले अगर साथ में हो तो थोड़ा मजा आता है ट्रेड। तो ठीक है गाइस, देखते हैं अभी कैसा मोमेंटम आता है, हमको स्टॉप लॉस जाता है फर्स्ट या फिर टारगेट मिलता है फर्स्ट। इसमें ही जो जैसा भी रहेगा ट्रेड करता हूँ आप लोग को। और गाइस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूँ मैं, और रैंडम ऐसा कोई भी सिस्टम को ट्रेड नहीं करता हूँ। जो मुझे दिखता है, जो सिस्टम बोलता है, उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और जरूरी नहीं है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वो मेरे डायरेक्शन में ही जाए, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता इवन। तो हमारा काम होता है ट्रेड में एंट्री लेना। ट्रेड में एंट्री लेना ही हमारा एक काम होता है। फिर इसके बाद अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है तो वो तो हमारा मनी मैनेजमेंट है बेसिकली। आप ऐसा समझो उसको, मनी मैनेजमेंट था, इसीलिए हमने स्टॉप लॉस लगाया। हमने ज्यादा लॉस नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट है ना। लॉस को हमने लिमिट रखे और प्रॉफिट हमने 1:2 के हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस कैसा पार्ट ऑफ द गेम है, वो तो जाती ही रहेगा, है ना। बस जब पैसा आएगा ना अपने पास तो डबल आना चाहिए। जितना हम लोग स्टॉप लॉस दे रहे हैं उससे डबल हमारे पास एक ट्रेड में आ जाना चाहिए। तो पर ट्रेड के हिसाब से सोचो ऐसा। अगर एक ट्रेड में, अगर इसमें मेरे 10 पॉइंट चले जाएंगे ना, सेकंड मैं रिवर्सल प्लान करूंगा और उसके अंदर अगर मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए तो ठीक है, सिस्टम क्लोज कर देंगे। अगर उसके अंदर भी स्टॉप लॉस जाता है तो हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली 2 ट्रेड पर डे का प्लान होता है मेरा। इसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं करता हूँ। 2 ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि उतना ही रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है, उससे ज्यादा मैं लूज करने के लिए रेडी होता नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं सिर्फ 2 ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मार्केट हर दिन रहने वाला है और मैं भी हर दिन रहने वाला हूँ। तो ट्रेड बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है यहाँ से। और 1500 चाहिए अपने को। अगर मोमेंटम ऐसा ही, जैसा ये कैंडल का मोमेंटम आया ना नीचे वाला, ये इतना बड़ा, अगर ऐसा ही एक सेम मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा ना तो हमको टारगेट भी मिल जाएगा। फिर मार्केट कहीं पे भी जाए हमको फर्क नहीं पड़ता है। बस हमको मोमेंटम चाहिए यहाँ से। अगर मोमेंटम आ जाता है तो फिर हमारा टारगेट भी मिल जाएगा। और एक रीजन था, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ से मैंने ट्रेड तो बना लिया है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ इसके अंदर। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आया, गैप अप हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, फिर उसके बाद एक रिवर्सल आया। सेम यहाँ पे भी इसने होल्ड किया है। मार्केट ने ये वाले पॉइंट पे बहुत होल्ड किया है, ये देख रहे हो। तो इसी को ये ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहा है अभी, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। अब हो सकता है ये होल्ड करके वापस से नीचे आ गया। अगर नीचे आ जाएगा तो फिर एसएल लेके हम लोग ट्रेड करेंगे। हमने एक रिस्क लिया है और देखते हैं इसके साथ कैसा मार्केट बिहेव करता है। अगर इसको थोड़ा होल्ड करके ऊपर जाना रहेगा तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो, एंट्री करूंगा नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर एंट्री नहीं करूंगा ना तो दिक्कत ये है कि मैं वेट ही करते रह जाऊंगा कि एंट्री कब करनी है, एंट्री कब करनी है ना। इसलिए जहां पे एंट्री, जिस तरफ एंट्री मिल रही है ना, उस तरफ एंट्री करना जरूरी है। और फिर इंट्राडे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, तो इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत होती नहीं है बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। इंट्राडे में अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप बड़े ट्रेड करते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो उसमें फंडामेंटल बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या ही देख लोगे ज्यादा से ज्यादा, एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देख लोगे, और इससे ज्यादा क्या देख लोगे, या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर लोगे, है ना। इससे ज्यादा कोई होती भी नहीं चीजें। बस मेन इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ना मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और डिसिप्लिन, ये 3-4 चीजें की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। और साइकोलॉजी मेन इंपॉर्टेंट, ये साइकोलॉजी भी होती है कि आपका ट्रेड जब चल रहा है, जब लूजिंग साइड चल रहा है ट्रेड, जैसे कि आपका स्टॉप लॉस के तरफ ट्रेड अगर आ रहा है, तो उस टाइम में आप कितना कामली बैठे हो और कितना
पेशेंसली वेट करते हुए आप ट्रेड को समझ रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से। रेजिस्टेंस लेवल तो था ये वाला, 2-3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है इसको इतना बड़ा मूवमेंट के बाद यहाँ पे थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट आया, फिर होल्ड किया, होल्ड करके निकल रहा है बेसिकली। अगर ये डायरेक्ट निकलता ना ऐसे, जैसे एक फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड बनी, अगर ये डायरेक्ट निकलता ना, थोड़ा मुझे डाउट होता। बट अभी कैसा नहीं, ये होल्ड करके निकल रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद टारगेट मिल सकता है। अगर इसको फेक आउट देना है, अगर ये फेक आउट मतलब लोगों को ट्रैप करना है, जैसे मैं भी ट्रैप हो जाऊंगा अगर स्टॉप लॉस चले जाएगा, अगर मैं भी ट्रैप हो गया यहाँ पे, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हो अभी जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में आ चुका है। तो मैं भी रेडी रहूंगा सेकंड एंट्री के लिए, अगर सेकंड एंट्री मिलती है तो वैसा प्लान करेंगे। अभी ब्रेक इवन पे वापस आ चुके हैं हम लोग, और हल्की हल्की मूवमेंट में भी मार्केट में मोमेंटम आ तो रहा है। तो देखते हैं, अभी 500 देख रहे हो, जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था ना, वहीं पे कुछ 500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा है। तो वॉलिटिलिटी की वजह से ऐसा होता है कि वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है ना, अमाउंट बहुत स्पीड में ऊपर नीचे हो रहा है। तो गाइज एंट्री तो मुझे सही जगह पे मिली है। आप इसके बाद अगर ये फेकआउट होता है, मतलब जैसे ब्रेकआउट तो दिया था इसने, बट अगर ये फेकआउट में कन्वर्ट होता है, लाइक ऊपर जाके नहीं गया ऊपर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो प्लान तो मैं कर लूंगा, मैं सेकंड एंट्री मोबाइल से बना लूंगा अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो। मेरा रेडी है मोबाइल में, आप देख सकते हो, मैं रेडी करके रखा हुआ है वैसे तो। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस बढ़ के हमारा ऑलमोस्ट 700 के आसपास आ चुका है। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 114 पे, यहाँ पे 114 पे लगा के रखा है। लेकिन अगर देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के पहले ही अगर यहाँ पे ये मुझे एंट्री दे, अगर एग्जिट का मौका मिलता है, तो एग्जिट करके मैं सेकंड एंट्री बना लूंगा, जैसा भी मेरा प्लान है उस हिसाब से। हाँ, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस तो जाएगा, क्योंकि गया। मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस के पास ही है। एग्जिट तो कर दिया मैंने, और सेकंड एंट्री बना देता हूँ। सेकंड एंट्री बनाना जरूरी था क्योंकि स्टॉप लॉस जा चुका था, और मैंने स्टॉप लॉस ट्राई किया कि कम इस पे ही जाए। तो सेकंड एंट्री भी मुझे 104.69 पे मिली है। और सेकंड एंट्री मैंने बेसिकली मोबाइल से बनाई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है फिर स्क्रीन चेंज करने के लिए। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है ना तो जाने देता हूँ मैं, ऐसा इसमें बहुत घाई नहीं करता हूँ कि यार मैंने ऐसे ट्रेड लिया था फिर स्टॉप लॉस क्यों मेरा गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ऐसे मार्केट का डायरेक्शन नीचे साइड जा सकता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था। मैंने तो यहाँ पे एक रिस्क लिया, क्योंकि 2-3 बार रेजिस्टेंस लेवल को इसने रिस्पेक्ट कर चुका था, तो हो सकता था यहाँ से ऊपर भी निकल जाए। जैसे ये मोमेंटम आया वैसे आप देख सकते हो, तुरंत ही वॉलिटिलिटी की वजह से मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा है। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे भी 114 का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं। हाँ, 104 पे शॉर्ट किया था, 114 पे ही स्टॉप लॉस लगा दिया है मैंने वापस से। और आप देख सकते हो पहला वाला जो ट्रेड था उसमें 835 का हमको लॉस हुआ है बेसिकली। और इसमें भी फिलहाल तो लॉस ही दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये वॉलिटिलिटी में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे आज दोनों तरफ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन सही नहीं दिख रहा है मार्केट का। ये बेसिकली फंसाने वाला मार्केट हो सकता है, क्योंकि ऊपर साइड भी निकला अच्छा ब्रेकआउट देके, क्योंकि कैंडल भी अच्छी बनी थी, और उसको देखते हुए टाइम पास करते हुए ऊपर साइड तो अच्छा निकला मार्केट। लेकिन वापस से वही चीज़ हो रही है कि ये नीचे आया और फिर ऊपर जाने का भी ट्राई कर रहा है। अब आप देख सकते हो लॉस अपना बढ़ के 600 700 के आसपास हो चुका है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस गया तो चुपचाप से अपना अपन सिस्टम क्लोज करके कल के लिए वेट करेंगे, क्योंकि डेली डेली फाइट करना जरूरी नहीं है मार्केट के साथ। अगर इसको नीचे जाना है तो जाएगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस जाएगा। और ये मंथ तो फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस और थोड़ा बहुत टारगेट मिलता है, फिर उसका स्टॉप लॉस चल रहा है, मतलब हम ब्रेक इवन पे ही चल रहे हैं। थोड़ा हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, जैसे अभी हम टोटली प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है ये मंथ। बट अभी अगर इसमें स्टॉप लॉस चला गया तो वापस से ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। फिर वही है कि आगे और कुछ दिन ट्रेड करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली मंथ एंड में हम लोग प्रॉफिटेबल तो आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी फॉलो करता है ना, वो बेसिकली निश्चिंत होकर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि हमको 1 या 2 दिन ही चाहिए होते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो देखते हैं, अभी रेजिस्टेंस लेवल है ये, गिरना तो चाहिए मार्केट ने यहाँ से। अगर नहीं भी गिरा तो भी प्रॉब्लम नहीं। अभी ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस के पास से मार्केट थोड़ा रिटर्न हुआ है। तो देखते हैं यहाँ से अभी मोमेंटम। और थोड़ा फास्ट रहना पड़ता है मार्केट में ना, जैसे यहाँ पे एंट्री लेने के बाद तुरंत फिर निकलना भी जरूरी था मुझे, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, और फिर उसके बाद मैं वेट नहीं कर सकता था। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो निकल ही जाओ। फिर उसके बाद अब मार्केट नीचे गया, फिर अब वो वापस ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि फिर वो ओवर ट्रेड हो जाएगा। हो सकता है उसमें हमको प्रॉफिट भी मिले, बट जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही मिले। फिर वही है ना, 2 ट्रेड का प्लान होता है, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे ट्रेड हो जाते हैं फिर। तो उससे अच्छा है कि ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करो, किल स्विच को मैं ऑन कर देता हूँ, और साइकोलॉजी खराब नहीं होने देता हूँ, क्योंकि हर दिन मार्केट रहेगा और लॉस इतना ज्यादा भी नहीं होगा, है ना। 20 पॉइंट जा रहे हैं, 20 पॉइंट एक ट्रेड में मेरे निकल जाएंगे। पर आपने देखा होगा ये जो मेरा सेटअप है ना, इसके अंदर 1:1 तो डेली ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। आप हमेशा देखना,
बस आज नहीं मिल पाया, हुआ तो लगा 700 600 500 600 तक प्रॉफिट दिखाया था फर्स्ट ट्रेड में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है कि ये वाले सेटअप पे ना हमको टारगेट तो मिल ही जाता है, टारगेट मतलब 1:1 का टारगेट तो मिल ही जाता है, लेकिन वही है ना 1:1 लेके फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाता है, इस वजह से फिर मैं अवॉइड करता हूँ 1:1 का। 1:2 मुझे ठीक लगता है, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ग्रीडी भी नहीं बनते उसमें, और साइकोलॉजी भी सही रहती है। अगर बिगनर लेवल पे हो ना तो मैं तो सजेस्ट सबको यही करूंगा कि 1:2 करो, आपको ग्रीडीनेस समझ में आ जाएगा, आप कितना ग्रीडी हो क्या हो, आपकी साइकोलॉजी उभर के आएगी, आपको समझ में आएगा अपनी साइकोलॉजी, और ज्यादा लालच नहीं करोगे, है ना। फिर धीरे धीरे 1:3 1:4 उसको आप फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग की लेवल पे 1:2 मुझे सही लगता है, बेस्ट लगता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया 1:3 भी ट्राई किया मैंने, बट थोड़ी बहुत साइकोलॉजी वहां पे भी इफेक्ट होती है, क्योंकि उसमें पेशेंस और ज्यादा लगता है ना। 1:3 तो डेली नहीं मिलेगा, है ना। तो ज्यादातर मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, और जब ट्रेंडिंग मिलेगा तो ट्रेंडिंग में अगर 1:3 मिला तो आपके 3 दिन के लॉसेस वहां पे कवर हो जाता है, ऐसा रहता है, वो लॉजिक से आपको समझना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही है अपन, तो स्टॉप लॉस के पास तो जा रहा था, फिर रिटर्न आना चालू हुआ, और कुछ प्रॉफिट अभी दिख रहा था अपने को, अभी वापस से अपन प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी 1:2 मतलब 104 पे मैंने शॉर्ट किया है, तो इसको मैं कवर करूंगा, 94 हो जाएगा तो 1:1 हो जाएगा, और 84 के आसपास जब ये प्राइस आ जाएगा, ये वाला प्राइस जब 84 आ जाएगा तो इसको हम लोग कवर करेंगे ऐसे। थोड़ा मोमेंटम आ जाए नीचे तो मजा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था, और रेजिस्टेंस लेवल से गिरना बोले तो फिर एक अच्छी चीज है। और यहाँ पे बहुत लोग के स्टॉप लॉस लगे थे, और शायद हिट होने के हैं। अगर एक बार स्टॉप लॉस ये वाले भी हिट हो जाएगा ना, इसके आसपास जो भी लिमिट ऑर्डर लगे होंगे ना, अगर इसको हिट करके एकदम से नीचे मूवमेंट आ सकता है। देख रहे हो अभी थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हुआ है, और जहां से हमने शॉर्ट किए थे वहीं पे हमको अभी प्रॉफिट दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग का यही एक फायदा है कि थोड़ा बहुत हम लोग ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है प्रॉफिट की, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ऑप्शन बाइंग में तो लगा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैसा ना, टाइम डीके के अंदर ही 10 पॉइंट चले जाएंगे, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन बाइंग में नहीं लगा सकते हो, और ऑप्शन सेलिंग के लिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक है। अगर ये इंडेक्स साइज बढ़ जाएगा ना, जैसे 30,000 का इंडेक्स हो जाएगा ना, तो हमको शायद से स्टॉप लॉस भी बढ़ाना पड़ेगा, लाइक अभी 10 का लेता हूँ तो उसके बाद 15-20 का स्टॉप लॉस के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो जो सेटअप है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। ये ब्रेकआउट में तो बहुत लोग फंसे होंगे ऐसा, मतलब अब ठीक है ना, ट्रेड मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा, बट ट्रेड है, अब ऊपर नीचे होते ही रहेगा, बस साइकोलॉजी को खराब मत होने दो, मेरा तो बोलना बस यही है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन में रहोगे ज्यादा अच्छा है, लंबे टाइम तक टिके रहोगे, पैसा बचा रहेगा ट्रेड करने के लिए। आप इतने दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी तक पिछले 4-5 महीनों में आपने देखा होगा, मैंने कभी भी 5,000 के ऊपर भी लॉस नहीं किया है। अरे मैं बोल रहा हूँ 2,000 के ऊपर भी मेरा लॉस नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे क्यों, क्योंकि बहुत परफेक्ट साइकोलॉजी बना के रखा हूँ मैंने, और बहुत टाइम लगता है बिगनर लेवल पे ये चीज आने में, बहुत टाइम लगता है। लोग स्टॉप लॉस देने से ही डरते हैं, उनको लगता है कि मेरा पैसा चले जाएगा, पर पैसा तो वैसे भी जा रहा है, पर कम जाएगा वो नहीं चाहिए बस। 100-200 रुपए का भी लॉस हो गया ना, तो उनको लगता है 100-200 भी क्यों गए, इनको रिकवर करता हूँ, ऐसे रिकवरी नहीं करना, रिकवरी मोड पे आओगे ना और दिक्कत है। बढ़िया ट्रेड लेके पेशेंसली बैठो, वेट करो सेटअप का, अपने एक सेटअप पे काम करो, डिसिप्लिन के साथ रहो, मजा आएगा। अपन जो वेबिनार करने वाले हैं ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे का, तो उसके अंदर मैं सारी चीजें कवर करूंगा, डिसिप्लिन और कैसे आपको सेटअप पे पेशेंसली बैठना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे साइको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फंडामेंटल वगैरह कुछ काम नहीं करता है, जो काम करता है वो साइकोलॉजी काम करती है। तो डायरेक्शन मार्केट का अपने साइड में ही है अभी, 500 रुपीज के आसपास प्रॉफिट तो चल रहा है, 500 रुपीज के पास प्रॉफिट दिखाता है, फिर उसके बाद वही लॉसेस की तरफ चले जाता है। रजिस्टेंस लेवल अगर ये ऐसे जाके थोड़ा नीचे आके अगर ऐसा निकल गया ना, अगर इसने इसको फिर क्रॉस कर दिया ना, तो फिर तो 100% चीज है कि मार्केट थोड़ा बहुत आज बुलिश ही रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस लेके ही नीचे जाएगा, ये स्टॉप लॉस हिट करेगा सबसे पहले, थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर निकलेगा। अभी 700 लॉस चल रहा है, ओके, तो बस लॉसेस की तरफ तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी लॉस ले लेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्टॉप लॉस इसमें जा चुका है मेरा, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है उस चक्कर में स्टॉप लॉस जा रहा है। और आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ऊपर साइड भी हमको एक फेकआउट दिया था इसने, फिर नीचे साइड भी एक एंट्री मिली अपने को, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा ये फर्स्ट 1 आवर या 2 आवर में यहाँ पे टाइम पास करे, फिर उसके बाद ये ऊपर और नीचे का रेंज बना के कहीं ना कहीं निकले, हो सकता है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस दोनों तरफ जा चुका है, तो अभी मार्केट में हमको फाइट नहीं करना है। मैं अभी और ज्यादा ट्रेड करूंगा ना, तो हो सकता है फिर यहाँ पे साइकोलॉजी खराब होना स्टार्ट हो जाए। तो बेस्ट है ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, और साइकोलॉजी खराब नहीं करना है मेरे को, क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉस जाने के बाद एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि लॉसेस रिकवर करना है। आप देख सकते हो आज का लॉस जो है 1756 हो चुका है। और ऐसे लॉस जब हो जाता है ना, तो खुद को शांत करो, बेसिकली यही चीज बोलूंगा मैं। खुद को जितना आप लोग शांत रखोगे, और थोड़ा देर सिस्टम को बंद कर दो, यहाँ से उठ जाओ सिस्टम से और अपने कुछ और काम करने लग जाओ।
अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार लॉस कैसे ही हुआ है, तो सिंपल ऑप्शन है, आपको दिखा देता हूँ वो भी ऑप्शन। अकाउंट डिटेल्स में जाओ बेसिकली। अकाउंट डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे किल स्विच का एक ऑप्शन होता है, इसमें मैं एफ सेगमेंट जो रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, इसको मैं कर दूंगा डिसेबल। तो अब इससे क्या हो जाएगा, अब मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ है, अब मुझे यहाँ पे कोई भी पैटर्न दिखे, या तो नीचे जाते हुए दिखे या तो ऊपर आ जाते हुए दिखे, पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये देखो मैंने बास्केट ऑलरेडी करके रखा हूँ। अब मैं बास्केट में घुसूंगा ना, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या लिख के आ रहा है, वेट किल स्विच इज एक्टिवेटेड। तो अब ये कब ओपन होगा, ये कल होगा, मतलब रात को आज के 12 बजे ये वापस से एक्टिव हो जाएगा अपने आप। तब तक मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि अब अपन हो चुके हैं फ्री आज का दिन, और आज के दिन ज्यादा ट्रेडिंग और होगी नहीं। अब ये मार्केट, अब ये क्या हुआ, ये ऊपर गया थोड़ा सा, अपना स्टॉप लॉस लिया, अब ये रिटर्न आ सकता है, पॉसिबिलिटीज ये भी है। तो रिटर्न आ जाएगा तो भी अपन को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन ने ट्रेड में एग्जिट कर चुके हैं। पीएनएल भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इस मंथ का जो पीएनएल है, 1 से लेके 14 तक का, 1 तारीख से लेके 14 तक का, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो हम लोग अभी ये मंथ प्रॉफिटेबल ही है। तो ये मंथ तो अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है, तो ब्रेक इवन के आसपास ही है, बिकॉज अभी एक लॉसेस हुआ है अपने को। तो ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहे हैं अपन। बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीजें चलती रहेगी। हमको 3-4 दिन चाहिए कंटिन्यूसली, अगर प्रॉफिटेबल आ जाएगा तो अपन तो जो ये यहाँ पे डिस्प्ले में जो नंबर दिख रहा है ना, ये चेंजेस हो जाएंगे इसमें। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा भी ट्रेड करूंगा नहीं मैं। तो क्लोज करते हैं आज का सिस्टम, और कल मिलते हैं ऐसे ही, और स्टार्ट करेंगे कल लाइव ट्रेडिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।